जय माता दी। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आमल की एकादशी के बारे में। दोस्तों, आमल की एकादशी व्रत हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। होली से कुछ दिन पहले पड़ने के कारण इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति आमल की एकादशी व्रत को विधि विधान से रखता है उसे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत का लाभ व्रती को तभी मिलता है जब वो आमल की एकादशी की व्रत कथा को सुनता है। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा, व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, साथ ही जानेंगे पूजा विधि, साथ ही जानेंगे हमें इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को भी दबाइए। इससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार ये एकादशी 25 मार्च 2021 दिन गुरुवार को पड़ रही है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करने का विधान है। इस एकादशी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष करने वाला माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी का व्रत और पूजन करने के साथ ही कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आमल की एकादशी 2021 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मार्च को सुबह 10:23 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 मार्च को सुबह 9:47 पर। एकादशी व्रत पारण का समय 26 मार्च को सुबह 6:18 से 8:21 तक। दोस्तों, भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए आमल की एकादशी पर इस विधि से करें पूजा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा विधि क्या है। आमल की एकादशी के दिन पहले यानी कि दशमी को रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले नित्याकर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेते हुए इस प्रकार कहें, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। मेरा ये व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। अब विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और पोंछकर वस्त्र पहनाएं। अब पुष्पक, ऋतुफल और तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी की आरती उतारें और उन्हें प्रणाम करें। अब प्रतिमा को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की पूजा से पहले सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में पंचरत्न रखें, इसके ऊपर पंचपल्लव रखें और फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अब कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। शाम के समय एक बार विष्णु भगवान की पूजा करें और फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में भगवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। आमल की एकादशी की कथा। राजा मानधाता से पूछने पर ऋषि वशिष्ठ ने आमल की एकादशी व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा कि ये व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों को दान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी पर आंवले की महत्ता उसके गुणों के कारण उसकी पूजा का विधान है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है।
कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। राजा उच्च कोटि का विद्वान होने के साथ ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करता था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी के व्रत का पालन और पूजन किया करते थे। इसी तरह उस राज्य में सभी सुख शांति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहा करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि पर राजा और उसकी प्रजा में बालक, युवा और वृद्धजनों सभी ने प्रसन्नता पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत किया। इसके बाद अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर राजा ने कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से पूजन किया। इसके बाद सभी लोग मंदिर में ही रात्रि जागरण करने लगे। रात के समय मंदिर में एक बहेलिया आया। वो बहेलिया अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हिंसा शिकार करके किया करता था। उस समय वो भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। भोजन पाने की इच्छा से वो मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर भोजन किया। कुछ समय पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वो घोर नरक का भागी था। परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वो चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10 सहस्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने गया। वो वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। रात में वहां डाकू आए और राजा को अकेला सोता हुआ देखकर वसुरथ की ओर दौड़े। वे राजा को पहचान गए। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। वे डाकू राजा पर टूट पड़े और हथियारों से प्रहार करने लगे। परंतु डाकू जब भी अस्त्रों से राजा के ऊपर प्रहार करते वो फूल के समान हो जाते। आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थीं तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थीं। उनकी आँखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं। उन देवी ने कुछ ही क्षणों में उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा नींद से जागा तो उसने वहाँ अनेक डाकुओं को मृत देखा। तो वो आश्चर्य होकर सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के प्रभाव से हुआ है। इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी व्रत के दिन किया गया दान हजारों वर्षों की तपस्या के समान पुण्यकारी होता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए, साथ ही यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। फलाहार में साबूदाना, केला, पिस्ता, कद्दू आदि खा सकते हैं। पूजा के बाद यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन वृक्ष के पत्ते न तोड़ें और उनको जल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। सायंकाल में तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। अन्नदान और गोदान से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। चने और गुड़ का दान करने से व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है।
और कपूर का दान करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।